ऐसा मत करो मेरे साथ। तुमने आज सारे दिन मुझसे बात नहीं किया। तुम जानते हो मेरा हाल क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट रहा है, मेरा काम पे ध्यान नहीं लग रहा है। मैंने मीटिंग कैंसिल करके तुम्हारे पास आ गया। जिमिन प्लीज मुझसे बात करो। जिमिन तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ जानती हूँ। नहीं जानते हो तुम। अगर जानते तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करते। सुगा मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ। तब तो मुझे प्यार के बारे में पता भी नहीं था। प्यार क्या है वो भी नहीं जानता था। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा वो भी हॉस्टल में, तुम एक छोटी गुड़िया थी। तुम्हें छूते ही तुमने मेरी उंगली पकड़ ली थी। तब मैंने मम्मी से कहा था मम्मी मुझे गुड़िया चाहिए, मैं इसे मेरे साथ ले जाऊंगा। तब मम्मी ने मुझे हंसते हुए कही थी बेटा ये बहुत छोटी है, इसे अब मम्मी की जरूरत है। जब ये बड़ी हो जाएगी तब मैं इसे तुम्हें दे दूंगी, तब तुम इसे ले जाना। तब मैंने मम्मी से कहा था मम्मी मैं इसके साथ हर पल रहूंगा। तब मम्मी ने मुझे बोली थी ठीक है तेरा अमानत तो संभाल के रखना। तब से लेकर अब तक मैंने तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ा। तुमने चलना सीखा मेरे और जंकुक का हाथ पकड़ के। जंकुक ने मुझे एक बार बोला था मेरी बहन तो तेरी भी बहन है। तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्यों आया था पता नहीं। तब मैंने उसे बोला था तेरी बहन मेरी बहन नहीं है, वो मेरी बीवी है। तब तो मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। तब मुझे जंकुक ने बोला था ओ अच्छा मेरी बहन तेरी बीवी है, ये तो बहुत अच्छी है। काश तेरी भी कोई बहन होता तो वो मेरी बीवी होती। सुगा 15 साल की उम्र में मुझे पता चला प्यार का मतलब क्या है। सॉरी सुगा, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता था जिमिन। मैंने इतने सालों से खुद को रोक कर रखा था। तुम्हारी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। तुम अच्छी तरह से जानते हो जिमिन मैं तुम्हारी चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता, क्योंकि तुम मेरी खुशी हो। आई लव यू सुगा, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। ठीक है रिलैक्स। जिमिन मैं जिंदगी में दो इंसान से बहुत प्यार करता हूँ, एक तुम और एक मेरी बहन। तुम दोनों मेरे लिए मेरी जान हो। हाँ मैं जानती हूँ। जिमिन कुछ भी हो जाए तुम मुझसे बात करना। मैं अब आता हूँ। यहीं पर ही रुक जाओ ना। नहीं बेबी मेरा बहुत काम है, कुछ ही दिन बाद मुझे यूके जाना है। ठीक है ज्यादा देर तक काम मत करना, जल्दी सो जाना। हाँ सुगा चला जाता है। ये मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली जो मुझे चाहिए था वो आज मिल गया। मम्मी आपकी बहू कहाँ है? क्रिस्टल क्या हो बेटा, तू इतनी गुस्से में क्यों है? टेक कहाँ है मम्मी? वो अपने रूम में है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। आप जानते हो आपके बहू ने आज कॉलेज में क्या किया है? उसके वजह से आज एक लड़का मुझे थप्पड़ मारा है। हाँ सच क्रिस्टल? रोज क्या तुझे थप्पड़ मारा? कौन है वो? मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। यही तो आपको आती है बुआ। मम्मी आप जानते हो वो लड़का कौन है? उसके साथ आपकी बहू का रिश्ता
आप तो यहाँ थे ही नहीं। इसे देखो भैया, इसे समझने की कोशिश करो। अगर आप इसे नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा। उसे आपकी डांट नहीं, आपके प्यार की जरूरत है। एक घूट घूट के जीती है, डर डर के जीती है। इस समाज में कुछ लोग हैं जो इन जैसी लड़कियों की फायदा उठाते हैं। इन्हें रोज थोड़ा थोड़ा मरने के लिए छोड़ देते हैं। जिमिन चुप हो जा। क्यों चुप करूं मैं? वो और कितना सहेगी? 3 साल से सह रही है, सिर्फ आप सबके वजह से। आप सब अपने जिम्मेदारी निभा नहीं पाए। भैया होता तो आज इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। पहले की तरह वो हंसती खेलती जिंदगी थी। उसके साथ उसका भैया था, इसलिए वो जिंदा है, वरना वो कब की मर चुकी होती। बुआ, आप दोनों को बोल रही हूँ, के साथ ऐसे बिहेव करना बंद कीजिए, वरना आपका साथ बहुत बुरा होगा। अभी भी बात है, खुद को सुधारिए। एक जमीन चली जाती है, इसकी नाटक बंद हो जाएगी। उसे एक बार लौटने दे। मॉम, वो ना आए यही उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जंकुक भैया लौट आए हैं। तू अपना मुंह बंद करेगी? जैसे भी करके हो, इस लड़के को जंकुक के लाइफ से दूर करना ही पड़ेगा, वरना मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। सुमी को इस घर का बहू बनाना है और इस घर पे नाच करना है। मॉम, जिमी ने क्या बोल कर गई? बेटा, तू उसकी बातों पे ध्यान मत दे। तू तो जानती है उसे, जब उसको गुस्सा आती है वो क्या क्या कहती है। वो ते को लेकर परेशान है, इसलिए उसके मन में जो आए वो कह दिया। तू ते की तरफ ध्यान दे, उसे तेरी जरूरत है। एक जिन चली जाती है और बाकी सब भी। वो जिंदा है, यही आपकी किस्मत है। इसे देखो भैया, इसे समझने की कोशिश करो। अगर आप इसे नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा। उसे आपकी डांट नहीं, आपके प्यार की जरूरत है। एक घूट घूट के जीती है, डर डर के जीती है। उसके साथ उसका भैया था, इसलिए वो जिंदा है, वरना वो कब की मर चुकी होती। मेरे सारे सवालों का जवाब सुगा के पास है, पर वो मुझे कुछ नहीं बोलेगा। अगर उसे बोलना होता तो वो बहुत पहले मुझे बोल देता। मुझसे छुपाता नहीं। बात बहुत बड़ी है। मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मैं अच्छी तरह से समझ गया। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और वो मुझे जानना है। मैं जानता हूँ मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे अपने तरीके से पता करना पड़ेगा। पहले मैं इस सियोजिन की अकल ठिकाने पे लगा कर आऊं। मेरी मना करने के बाद भी उसने तेरे से ऐसी बात की। सुगा, क्या हुआ जिमिन? डॉल, तुम ठीक तो हो ना? तुम क्या रो रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। तो तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? जिमिन, क्या ठीक तो है ना? उसे क्या बुआ ने कुछ कहा है? हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो फिर से बेहोश हो गई है। मैं अभी आ रहा हूँ। आज मैं उस बुआ को छोड़ूंगा नहीं। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, भैया घर में है। ते अब कैसी है? वो सो रही है। सुगा, इस बुआ का कुछ करो, भैया को सारी बात बोल दो। अगर मैं उसे सच बता दूं तो वो बुआ की जान ले लेगा और एक तुम्हारे घर वाले नहीं चाहते हैं। जंकुक कहाँ है? जंकुक ने सब सुना है? हाँ सुना है, वो भाभी के पास है। तुम रो मत, अपना ख्याल रखो और साथ में तेका भी। तुमने डिनर की? नहीं, जल्दी से डिनर कर लो। हाँ, तुम भी जाकर डिनर कर लो। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। हाँ, एक सुगा फोन कर देता है। मिसेस सियोजिन, आपकी अंतिम समय आ गई है। अगर जंकुक ने आपको नहीं मारा तो मैं आपको मार दूंगा। मेरी बहन आपकी वजह से बहुत गुस्सा है, अब और नहीं। उसकी खुशी के बीच आने की कोशिश की तो मैं आपको जान से मार दूंगा। दी, आप कभी नहीं सुधरेंगे ना? आपको क्या मिलता है उसे ऐसी बातें सुनाकर? पता नहीं ये सारी बातें जंकुक ने सुना है कि नहीं।